होम्योस्टेसिस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, किसी भी जीव के आंतरिक जो पर्यावरण है या वातावरण है वो तो स्थिर है, वातावरणीय बाह्य वातावरणीय दशाएं बदल रही हैं, तो जीव कुछ क्रियाएं ऐसी करेगा जिसके कारण उनका आंतरिक वातावरण स्थिर ही बना रहे, और अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने वाली जो क्रियाएं हैं वो कहलाती हैं होम्योस्टेसिस या समस्थापन या समस्थैतिकता। ठीक है, हमने कई बार पढ़ा है समस्थैतिकता के बारे में, हमने 10th में पढ़ा था कि जीव के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण के जो बीच का तालमेल है वो बनाए रखना है, उसे ही हमने समस्थापन या होम्योस्टेसिस कहा था। समस्थैतिकता के कारण ही जीव प्रतिकूल वातावरण या पर्यावरण में भी सभी प्रक्रियाओं, सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक है, और इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अतः तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल अजीवीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए जीव रेगुलेशन, कॉन्फर्मेशन, माइग्रेशन, सस्पेंशन आदि विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है, अब वातावरण चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, वातावरण चेंज होता रहता है, ये तो हमने बताया है, वो सदैव तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता, वो तो चेंज करता रहेगा। तुम्हें ही अपने आप में कुछ क्रियाएं करनी होंगी जिसके कारण तुम उस वातावरण में रह पाओगे। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं इसने दिया है, सबसे पहली क्रिया दी है रेगुलेशन। देखते हैं, सबसे पहली दी है रेगुलेशन। ठीक है, इसे हम नियमन बोलते हैं, नियमन। दूसरा है कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसे संरूपण बोलते हैं। थर्ड दिया है माइग्रेशन। और फोर्थ दिया है सस्पेंशन। ठीक है, निलंबन। ये 4 क्रियाएं दी हैं, इनके कारण जीव अपने आप को, ठीक है, उस वातावरण में जीवित रख सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहला मैं एक ग्राफ बनाकर इन 2 चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रेगुलेशन क्या है, ठीक है भाई, और संरूपण या कॉन्फर्मेशन क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। देखो, कुछ जीवों में अपने आंतरिक पर्यावरण के तापमान या पीएच आदि में समस्थैतिकता या होम्योस्टेसिस बनाए रखने की क्षमता होती है। ये जीव रेगुलेटर कहलाते हैं। जैसे पक्षी हुआ, ठीक है, एवं स्तनधारी तथा कुछ निम्न श्रेणी के कशेरुकी तथा कीट परफेक्ट रेगुलेटर होते हैं। इनमें शरीर का तापमान तथा परासरणीय सांद्रता स्थिर रहता है। यही कारण है कि स्तनधारी अंटार्कटिका के अति ठंडे तथा सहारा मरुस्थल के अति गर्म प्रदेशों में भी जीवित रह सकते हैं। हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसने लिखा है कि पक्षी हो, मैमल हो, ठीक है, निम्न श्रेणी के कशेरुकी हो, कीट हो, ये पूरी तरह से रेगुलेटर, अर्थात ये नियामक हैं। ठीक है, ये रेगुलेशन कर सकते हैं। 2 शब्द हैं, एक है रेगुलेशन, एक है रेगुलेटर। जो जीव समस्थैतिकता बनाता है अपने अंदर वो रेगुलेटर, और जिस क्रिया के द्वारा करता है वो रेगुलेशन। ठीक है, अब स्तनधारी एक रेगुलेटर है, अर्थात वो रेगुलेशन की प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, जैसे वातावरण चेंज होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो हम होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए अपने अंदर कुछ चेंज करेंगे, चाहे वो पसीना बाहर निकाल दे, वो सारी प्रोसेस हमें पता ही है। ठीक है, लेकिन हम उस वातावरण में जीवित रह पाएंगे और सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम कहलाएंगे रेगुलेटर और प्रोसेस रेगुलेशन। ठीक है,
देखो कुछ जीवों में अपने आंतरिक पर्यावरण के तापमान व पीएच आदि में समस्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता होती है। होमियोस्टेसिस बनाए रख सकते हैं हम अंदर का जैसा भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसे हम वैसा ही रखेंगे, चाहे हमें कोई भी क्रियाएं करनी पड़े। वो जीव कहलाते हैं रेगुलेटर और प्रोसेस रेगुलेशन। ठीक है। दूसरा कॉन्फर्मेशन या संरूपण किसे कहते हैं? देखो लगभग 99% प्राणियों तथा सभी पौधों में अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। अंदर का टेम्परेचर को स्थिर रख ही नहीं पाते हैं। उनके शरीर का तापमान परिवेश के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। अधिकांश एकशेरुकी, मछलियां हो, उभयचर हो, सरीसृप हो, रेप्टाइल, ठीक है, ये सभी जीवों के शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक है। इन जीवों को हम एक्टोथर्म, देखो ये नाम बहुत काम के हैं, एक्टोथर्म, एक्टोथर्म, ठीक है, पहली बात क्लियर है। एक्टोथर्म या अनियत तापी या शीत रुधिर प्राणी, शीत रुधिर यानी कि कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, प्राणी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो एक्टोथर्म है, किन्हें कहते हैं भाई एक्टोथर्म? एक्टोथर्म उन जीवों को कहते हैं जो बाह्य वातावरण के, ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो उन जीवों का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। वो होमियोस्टेसिस कर ही नहीं पाते हैं, वो समस्थापन बैठा ही नहीं पाते हैं। ठीक है। उन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, उन्हें अनियत तापी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो जीव अपना तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, अब बात आ रही है, ये तो स्थिर नहीं बनाए रख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो स्थिर बनाए रखेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? इसका उल्टा कहेंगे एंडोथर्म, नियत तापी और हॉट ब्लडेड। देखते हैं, एंडोथर्म, ठीक है, हॉट ब्लडेड और नियत तापी। ये अनियत तापी है, अनियत तापी अर्थात इनका तापमान नियत नहीं है, अनियत है, अर्थात वो घटता और बढ़ता रहेगा। नियत का मतलब क्या है? जो कंफर्म हो, इतना ही रहना है, फिक्स ही रहना है। जैसे मनुष्य एक नियत तापी जीव है। ठीक है, आगे हम ध्यान देंगे। जो प्राणी अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं वो कॉन्फर्मर्स कहलाते हैं या संरूपक कहलाते हैं। जलीय प्राणियों में उनके शारीरिक द्रव, बॉडी फ्लूइड और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी परिवेश के अनुरूप बदलती रहती है। इन प्राणियों को हम ओस्मो कॉन्फर्मर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए जरा, मैं अगर एक ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं कहीं पर भी इंटरनल टेम्परेचर और कहीं पर भी एक्सटर्नल टेम्परेचर को, ठीक है, शो करूं। ठीक है, तो देखो यहां मैंने लिख रखा है इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है, यहां लिख रखा है मैंने एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है, अब है क्या भाई, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा, अर्थात ग्राफ इस प्रकार से दिख रहा है। मतलब क्या है? जैसे बाह्य तापमान बढ़ा वैसे ही आंतरिक तापमान भी बढ़ा। इसका मतलब इन्हें हम कह सकते हैं कॉन्फर्मर्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे।